लीजिए सुनिए राहुल सांकृत्यायन के लिखे कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा की दूसरी कहानी दिवा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देश वोल्गा तट, मध्य, जाति हिंदी स्लाव, काल 3500 ईसा पूर्व। दिवा, धूप तेज है, देख तेरे शरीर में पसीना। आ यहां शिला पर बैठे। अच्छा सूरश्रवा, कह दिवा सूरश्रवा के साथ एक विशाल देवदारू की छाया में शिलातल पर बैठ गई। ग्रीष्म का समय, मध्याह्न की बेला, फिर मृग के पीछे दौड़ना, इस पर भी दिवा के ललाट पर श्रमबिंदु अरुण मुक्ता फल की भांति झलके। ये कैसे हो सकता था? किंतु ये स्थान ऐसा था जहां उनके श्रम के दूर होने में देरी नहीं लग सकती थी। पहाड़ी नीचे से ऊपर तक हरियाली से लदी हुई थी। विशाल देवदारू अपनी शाखाओं और सूची पत्रों को फैलाए सूर्य की किरणों को रोके हुए थे। नीचे बीच बीच में तरह तरह की बूटियां, लताएं और पौधे उगे हुए थे। जरा सा बैठने के बाद ही तरुण युगल अपनी थकावट को भूल गए और आसपास उगे पौधों में रंग बिरंगे फूल और उनकी मधुर गंध उनके मन का आकर्षण करने लगी। तरुण ने अपने धनुष बाण और पाषाण परशु को शिला पर रख दिया और पास में कलकल बहते स्फटिक स्वच्छ जल स्रोत के किनारे उगे पौधों से सफेद, बैंगनी, लाल फूलों को चुनना शुरू किया। तरुणी ने अभी हथियारों को रख अपने लंबे सुनहले केशों में हाथ डाला। अभी भी उनकी जड़ें आर्द्र थीं। उसने एक बार नीचे प्रशांत प्रवाहिता वोल्गा की धारा की ओर देखा। फिर पक्षियों के मधुर कलरव ने उसका ध्यान क्षण भर के लिए अपनी ओर आकर्षित किया और उसने झुककर फूल चुनते तरुण पर नजर डाली। तरुण के भी वैसे ही सुनहले केश थे, किंतु तरुणी अपने केशों से तुलना नहीं कर सकती थी। वो उसे अधिक सुंदर जान पड़ते थे। तरुण और तरुणी का मुख घने पिंगल श्मश्रु से ढका हुआ था, जिसके ऊपर उसकी नासा, कपोल भाग और ललाट की अरुणिमा दिखलाई पड़ती थी। तरुणी की दृष्टि फिर सूर की पुष्ट रोमश भुजाओं पर पड़ी। उस वक्त उसे याद आया कैसे सूर ने उस दिन एक बड़े दंतैल सूअर की कमर को इन्हीं भुजाओं से पत्थर के फरसे द्वारा एक प्रहार में तोड़ दिया था। उस दिन ये कितनी कर्कश थीं और आज इन फूलों को चुनने में वो कितनी कोमल मालूम होती हैं। किंतु उसकी मुसुक में उछलती मुसरियां, उसके पहुंचे में उभड़ी नसें बाहु को विषम बनाती अब भी उसके बल का परिचय देती थीं। एक बार तरुणी के मन में आया उठकर उन बाहों को चूम ले। हाँ, इस वक्त वो उसे इतनी प्यारी मालूम हो रही थीं। फिर दिवा की दृष्टि तरुण की जांघों पर पड़ी। हर गति में उनकी पेशियां कितनी उछलती थीं। सचमुच चर्बीहीन पेशीपूर्ण उसकी जांघें पृथु पेंडली और क्षीण घुट्टी दिवा को अनोखे से मालूम होते थे। सूर ने दिवा का प्यार पाने की कई बार इच्छा प्रकट की थी, मुंह से नहीं चेष्टा से। नाचों में उसने कई बार अपने श्रम कौशल को दिखलाकर दिवा को प्रसन्न करना चाहा था, लेकिन दिवा ने जहां जन के तरुणों को कितनी ही बार अपनी बाहें नाचने को दीं, कई बार अपने ओठ चूमने को दिए, कई बार उनके अंकों में शयन किया, वहां बेचारा सूर एक चुंबन, एक आलिंगन क्या, एक बार हाथ मिलाकर नाचने से भी वंचित रहा। सूर अंजलि में फूल भर अब दिवा की ओर आ रहा था। उसका नग्न सर्वांग कितना पूर्ण था। उसका विशाल वक्ष, चर्बी नहीं पेशीपूर्ण कृश उदर कितना मनोहर था। इसका ख्याल आते ही दिवा को अफसोस होने लगा। उसने क्यों नहीं सूर का ख्याल किया? लेकिन वस्तुतः इसमें दिवा का उतना दोष न था। दोष था सूर के मुंह पर लगे लज्जा के ताले का। जिसने दरवाज़ा खटखटाया उसके लिए वो खुला। सूर के पास आने पर दिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, कितने सुंदर, कितने सुगंधित हैं ये फूल। सूर ने फूलों को शिलातल पर रखते हुए कहा, जब मैं इन्हें तेरे सुनहरे केशों में गूंथ दूंगा तो ये और सुंदर लगेंगे। तो सूर, तू मेरे लिए इन फूलों को ला रहा है? हाँ दिवा,
मैंने इन फूलों को देखा, तुझे देखा, फिर याद आई जल की परियां। जल की परियां? हाँ, बहुत सुंदर जल की परियां, जो खुश होने पर सारी मनोवांछाओं को पूर्ण कर देती हैं और नाराज होने पर प्राण भी नहीं छोड़ती। तो सूर, तू मुझे कैसी जलपरी समझता है? नाराज होने वाली नहीं। किंतु मैं तुझ पर कभी खुश नहीं हुई। देवा ठंडी सांस लेकर चुप हो गई। सूर ने फिर दोहराते हुए कहा, नहीं देवा, तू मुझ पर कभी नाराज नहीं हुई। याद है बचपन के दिन? तब भी तू शर्मीला था, किंतु तू मुझ पर नाराज न होती थी। तब मैं तुझे अपने आप चूमती थी। हाँ, वो चूमना बहुत मीठा था, किंतु जब ये मेरे गोल गोल स्तन उभरने लगे, जब मेरे मुख को सारे जन के तरुण चाहने लगे, तब मैंने तुझे भुला दिया। कह देवा, कुछ खिन्न मना हो गई। लेकिन देवा, इसमें तेरा दोष नहीं है। फिर किसका दोष? मेरा, क्योंकि सारे जन के तरुण तुझसे चुंबन मांगते, तू उन्हें चुंबन देती। सारे जन के तरुण आलिंगन मांगते, तू आलिंगन देती। मृगया में चतुर, नृत्य में कुशल, शरीर में पुष्ट और सुंदर किसी जन तरुण की आशा को तूने भंग नहीं किया। किंतु सूर, तू भी वैसा ही, उनसे भी बढ़कर चतुर, कुशल, पुष्ट तरुण था, और मैंने तेरी आशा को भंग किया। देवा, किंतु मैंने कभी आशा नहीं प्रकट की। शब्द से नहीं। बचपन में हम जब साथ खेला करते थे, तब भी तो शब्द से आशा नहीं प्रकट करता था, किंतु देवा समझती थी, और देवा ने सूर को भुला दिया। क्या ये देवा यानी दिन उस चमकते सूर्य यानी सूर्य को कभी भुलाती है? नहीं सूर, अब देवा तुझे नहीं भुलाएगी। तो मैं फिर वही सूर और तू वही देवा बनेगी। हाँ, और मैं तेरे ओंठों को चूमूंगी। छोटे बच्चों की सी नग्न सौंदर्य मूर्तियों ने अपने अतिरिक्त अधरों को मिला दिया। फिर देवा ने अपने अलसी के फूल जैसे नीले नेत्रों को सूर के वैसे ही नीले नेत्रों में चुभोते हुए कहा, और तू मेरी अपनी मां का बेटा, मैं तुझे भूल गई। देवा की आंखें गीली थीं। सूर ने उन्हें अपने गालों से पोंछते हुए कहा, नहीं, तूने नहीं भुलाया देवा। जब तू बड़ी हो गई, तेरी वाणी, आंखें और सारे अंग कुछ दूसरे जैसे मालूम होने लगे, तो मैं तुझसे दूर हटने लगा। अपने मन से नहीं सूर। तो देवा? नहीं, कह तू मुझसे अब फिर नहीं शर्माएगा। नहीं शर्माऊंगा। अच्छा, इन फूलों को गूंथने दे। सूर ने एक डंठल से रेशा निकाला, फिर उसमें लाल, सफेद, बैंगनी फूलों को गूंथना शुरू किया। उसके फूलों के क्रम में सुरुचि थी। बालों को उसने संभाल कर पीठ पर फैला दिया। गर्मी के दिनों में वोल्गा तीर के तरुण तरुणियां अक्सर नहाने तैरने का आनंद लेते हैं, इसलिए देवा के केश साफ सुलझे हुए थे। सूर ने बालों पर तिहरी मेखला की भांति स्त्रज को सजाया और फिर बीच में सफेद तथा किनारे पर बैंगनी फूलों के एक गुच्छे को ललाट के ऊपर केशों में खोंस दिया। देवा शिलातल पर बैठी रही। सूर ने थोड़ा हटकर उसके चेहरे को देखा। उसे वो सुंदर मालूम हुई। थोड़ा और दूर से देखा, वो और भी सुंदर मालूम हुई, किंतु वहां फूलों की सुगंधी न मिलती थी। सूर ने पास में बैठकर अपने गालों को देवा के गालों से मिला दिया। देवा ने अपने साथी की आंखें चूम ली और दाहिने हाथ को उसके कंधे पर रख दिया। सूर ने अपने बाएं हाथ से देवा की कटी को लपेटते हुए कहा, देवा, ये फूल पहले से अधिक सुंदर हैं। फूल या मैं? सूर को कोई उत्तर नहीं सूझा। उसने जरा रुककर कहा, मैंने हटकर देखा, तुझे ज्यादा सुंदर पाया, और हटकर देखा, और सुंदर पाया। और यदि वोल्गा तट से देखता? नहीं, उतनी दूर से नहीं। सूर की आंखों में चिंता की झलक उतर आई थी। दूर से तेरी सुगंधी जाती रहती है और रूप भी दूर हो जाता है। तो सूर, तू मुझे दूर से देखना चाहता है या पास रहना चाहता है? पास रहना देवा।
जैसे देवा के पास चमकता सूर। आज मेरे साथ नाचेगा सूर? जरूर। आज मेरे साथ रहेगा? जरूर। सारी रात? जरूर। तो आज मैं जन के किसी तरुण के पास नहीं रहूंगी, कह देवा ने सूर का आलिंगन किया। इसी बीच कितने ही शिकारी तरुण तरुणियां आ गईं। उनकी आवाज को सुनकर भी वे दोनों वैसे ही रोम रोम से आलिंगित खड़े रहे। उन्होंने पास आकर कहा, देवा, आज तूने सूर को अपना साथी चुना? हाँ। और मुंह को उनकी ओर घुमाकर कहा, देखो, ये फूल सूर ने सजाए हैं। एक तरुणी, सूर, तू फूल अच्छे सजाता है, मेरे केशों को भी सजा दे। देवा, आज नहीं, आज सूर मेरा, कल। तरुणी, कल सूर मेरा। देवा, कल? कल भी सूर मेरा। तरुणी, रोज रोज सूर तेरा देवा, ये तो ठीक नहीं। देवा ने अपनी गलती को समझकर कहा, रोज रोज नहीं स्वसर, यानी बहन, आज और कल भर। धीरे धीरे कितने ही और प्रौढ़ शिकारी आ गए। एक काला विशाल कुत्ता पास आ सूर के पैरों को चाटने लगा। सूर को अब अपनी मारी भेड़ याद आई। देवा के कान में कुछ कह वो दौड़ गया। लकड़ी की दीवारों और फूस से छाया एक विशाल झोंपड़ा था। पत्थर के फरसे तेज होते हैं, किंतु उनसे इतनी लकड़ियों का काटना संभव नहीं था। उन्होंने लकड़ी के काटने में आग से भी मदद ली थी, किंतु पाषाण परशुओं ने काफी काम किया था, इसमें शक नहीं। और इतना बड़ा झोंपड़ा, हाँ, इसी में सारा निशाजन, निशा नामक किसी पुराने काल की स्त्री की संतान रहता है। सारा जन एक छत के नीचे रहता, एक साथ शिकार करता, एक साथ फल या मधु जमा करता है। सारे जन की एक नायिका है। सारे जन का संचालन एक समिति करती है। संचालन, हाँ, इस संचालन से जन के व्यक्तियों के जीवन का कोई अंश छूटा हुआ नहीं है। शिकार, नाचना, प्रेम, घर बनाना, चमड़े का परिधान तैयार करना, सभी कामों का संचालन जन समिति करती है, जिसमें जन माताओं का प्राधान्य है। निशाजन के इस झोंपड़े में 150 स्त्री पुरुष रहते हैं। तो क्या ये सब एक परिवार हैं? बहुत कुछ, और अनेक परिवार भी कह सकते हैं, क्योंकि मां के जीते समय उसकी संतानों का एक छोटा परिवार सा बन जाता है। ज्यादातर इस अर्थ में कि उसके सारे व्यक्ति उस मां के नाम से पुकारे जाते हैं। उदाहरणार्थ, दिवा की मां ना रहे और वो कई बच्चों की मां हो जाए तो उन्हें देवा सूनु यानी देवा पुत्र और दुहिता यानी देवा पुत्री कहेंगे। इतना होने पर भी देवा की संतान की अपनी संपत्ति मांस फल नहीं होगी। सभी जन, स्त्री पुरुष दोनों साथ संपत्ति अर्जित करता है, साथ उसे भोगता है, ना मिलने पर साथ भूखे मरता है। व्यक्ति जन से अलग अपना कोई अधिकार नहीं रखते। जन की आज्ञा, जन का रिवाज पालन करना उनके लिए उतना ही आसान मालूम पड़ता है जितनी अपनी इच्छा। और झोंपड़ा, यह अस्थायी झोंपड़ा है। जब आसपास के शिकार चले जाएंगे, आसपास कंदमूल फल ना रहेंगे, तो सारा जन भी दूसरी जगह चला जाएगा। सदियों के तजुर्बे से उन्हें मालूम है कि किसके बाद कहाँ शिकार पहुंचते हैं। यहां से चले जाने पर ये फूस गिर पड़ जाएगा, किंतु लकड़ी या पत्थर की दीवारें कई साल तक चली जाएंगी। नई जगह जा इन दीवारों को वे फूस से ढांक नया दम यानी घर बनावेंगे। उनमें एक स्थान सामान रखने का होगा, एक खाना पकाने का। जन हाथ से मिट्टी का बर्तन बनाता है, खोपड़ी को भी बर्तन के तौर पर इस्तेमाल करता है। मांस कभी कच्चा खाता है, कभी ताजे को भूनता है। सूखे को भूनना जन निषिद्ध समझता है। वोल्गा के इस भाग के जंगलों में मधु बहुत है, इसलिए मध्वद यानी मधुभक्षी रीछ भी यहाँ बहुत हैं। निशाजन मधु को बहुत पसंद करता है, मधु के तौर पर भी और सुरा के तौर पर भी। और ये संगीत, हाँ, स्त्री और पुरुष मधुर स्वर से गा रहे हैं। परिधान के चमड़े को पीटने में तो नहीं लगे हुए हैं। जन हर एक काम को सम्मिलित ही नहीं करता, बल्कि उसे मनोरंजक ढंग से करता है।
गीत सम्मिलित काम का एक अंग है। संगीत में वो काम के श्रम को भूल जाता है, किंतु ये गीत काम वाला गीत नहीं मालूम होता। यहाँ एक बार स्त्रियों के कंठ से सरस कोमल राग निकल रहा है, एक बार पुरुषों के कंठ से गंभीर कर्कश ध्वनि। चलें देखें। झोपड़े में, किंतु उससे विभक्त उसके एक भाग में जन के नर नारी, बच्चे, बूढ़े, जवान इकट्ठा हुए हैं। बीच में छत कटी हुई है, जिसके नीचे देवदारू के काष्ठ की आग जल रही है। स्त्री पुरुष बड़े राग से कुछ गा रहे हैं। उसमें जो शब्द सुनाई देते हैं वो हैं, ओ गन्नाया। क्या वो इसी अग्नि की प्रार्थना कर रहे हैं? देखो, जननायिका तथा जन समिति के लोग आग में मांस, चर्बी, फल और मधु डाल रहे हैं। अब के जन को शिकार खूब मिले, फल और मधु की भी बहुतायत रही। पशु तथा मानव शत्रुओं से जन संतान को हानि नहीं पहुंची। इसीलिए आज पूर्णिमा के दिन जन अग्निदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता और पूजा अर्पित कर रहा है। अभी जन नायिका ने मधुसुरा का एक चषक यानी प्याला आग में डाला। लोग खड़े हो गए। हाँ, सभी नंगे हैं, वैसे ही जैसे कि पैदा हुए थे। जाड़ा नहीं है। इस गर्मी में वो अपने चमड़े को किसी दूसरे चमड़े से ढांकना सांसत समझते हैं। लेकिन कितने सुडौल हैं इनके शरीर। क्या इनमें किसी का पेट निकला है? क्या इनमें किसी के चमड़े को चर्बी ने फुला रखा है? नहीं। सौंदर्य इसे कहते हैं, स्वास्थ्य इसका नाम है। इनके सबके चेहरे बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों न होंगे? ये सभी निशा की संतान हैं। बाप भाई पुत्र से पैदा हुए हैं। सभी स्वस्थ और बलिष्ठ हैं। अस्वस्थ निर्बल व्यक्ति इस जीवन में, इस प्रकृति और पशु जगत की शत्रुता में जी नहीं सकता। जननायिका उठकर बड़ी शाला में गई। लोग मिट्टी से लिपे फर्श पर बैठ रहे हैं। मधुसुरा के कुप्पे आ रहे हैं और चषक यानी प्याले, किसी के पास खोपड़ी के, किसी के पास हड्डी या सींग के और किसी के दारू पत्ते के हैं। तरुण तरुणियां, प्रौढ़ प्रौढ़ा हैं, वृद्ध वृद्धाएं विभक्त से होकर पान गोष्ठी में लगे हुए हैं। किंतु ये नियम नहीं। कितनी ही वृद्धाएं समझती हैं कि उन्होंने अपने समय में जीवन का आनंद पूरा ले लिया है, अब तरुणों की बारी है। कितनी ही तरुणियां किन्हीं वृद्धों को उनके संध्या काल में अमृत की एक घूंट अपने हाथ से पिलाना चाहती हैं। वो देखो दिवा को, उसके पास कितनी ही तरुण तरुणियां बैठी हुई हैं। आज उसका हाथ रिभु के कंधे पर है, सूर दमा के साथ बैठा है। खान पान, गान, नृत्य और फिर इसी बड़ी शाला में प्रेमी प्रेमिकाओं का अंकशयन। सवेरे उठ कुछ स्त्री पुरुष घर के काम करेंगे, कुछ शिकार करने जाएंगे और कुछ फल जमा करेंगे। और गुलाबी गालों वाले इनके छोटे छोटे बच्चे, कुछ माँ की गोद में, कुछ वृक्ष की छाया के नीचे चमड़ों पर, कुछ सयाने बच्चों की पीठ या गोद में, और कितने ही वोल्गा की रेत की कूद फांद में रहेंगे। वृद्ध वृद्धाएं अब निशा के राज्य की अपेक्षा ज्यादा सुखी और संतुष्ट हैं। जन एक जीवित माता का राज्य नहीं, बल्कि अनेक जीवित माताओं के परिवार का एक परिवार, एक जन है। यहाँ एक माता का अकंटक राज्य नहीं है, जन समिति का शासन है। इसीलिए यहाँ किसी निशा को अपनी लेखा को वोल्गा में डुबाने की जरूरत नहीं। दिवा 4 पुत्रों और 5 पुत्रियों की माँ है। 45 वर्ष की आयु में वो निशाजन की जननायिका बनाई गई है। पिछले 25 सालों में निशाजन की संख्या तिगुनी हो गई है। इसके लिए जब कभी सूर दिवा के ओठों को चूमकर बधाई देता है तो वो कहती है, ये अग्नि की दया है, ये भगवान का प्रताप है। जो अग्नि की शरण लेता है, जो भगवान की शरण लेता है, उसके चारों ओर मधु की धारा इस वोल्गा की धारा की भांति बहती है। उसके दारुओं यानी वन में नाना मृग आकर चरते हैं। निशाजन के लिए बहुत मुश्किल है। निशाजन स्थान बदलते जहां जाता
वहां पहले के इतने जंगल से उसका काम नहीं चलता। उसे जनदम यानी जनग्रह ही तिगुना नहीं बनाना पड़ता, बल्कि तिगुने मृगया क्षेत्रों को भी लेना पड़ता। आज जिस मृगया क्षेत्र में उसने डेरा डाला है उसके उत्तर ऊषाजन का मृगया क्षेत्र है। दोनों मृगया क्षेत्र के बीच कुछ अस्वामिक वन हैं। निशाजन अस्वामिक वन को ही नहीं, ऊषाजन के क्षेत्र में भी शिकार करने कई बार गया। जनसमिति ने ऊषाजन से झगड़ा होने की संभावना को देखा, किंतु उसे कोई उपाय नहीं सूझा। देवा ने जनसमिति में एक दिन कहा था, भगवान ने इतने मुँह दिए, उन्हीं के आहार के लिए ये वन हैं। इन वनों को छोड़ इन मुखों को आहार नहीं दिया जा सकता। इसलिए निशाजन इन जंगलों के रीछों, गायों, घोड़ों को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही जैसे इस वोल्गा की मछलियों को। ऊषाजन ने निशाजन को सरासर अन्याय करते देखा। उसकी जनसमिति ने कई बार निशाजन समिति से बातचीत की, समझाया, बतलाया कि सनातन काल से हमारे दोनों जनों में कभी युद्ध नहीं हुआ। हम हर शरद में यहीं आकर रहते रहे, किंतु भूखे मरकर न्याय करने के लिए निशाजन कैसे तैयार होता। सब कानून जब विफल हो जाते हैं तो जंगल के कानून की शरण लेनी ही पड़ती है। दोनों जन भीतर भीतर इसके लिए तैयारी करने लगे। एक का पता दूसरे को मिल नहीं सकता था, क्योंकि प्रत्येक जन ब्याह शादी जीना मरना सब कुछ अपने जन के भीतर करता था। निशाजन का एक गिरोह दूसरे मृगया क्षेत्र में शिकार करने गया। ऊषाजन के लोग छिपकर बैठे हुए थे। उन्होंने आक्रमण कर दिया। निशाजन के लोग भी डटकर लड़े, किंतु वो तैयार होकर काफी संख्या में नहीं आए थे। कितने ही अपने मरों को छोड़, कितने ही घायलों को लिए वो भाग आए। जननायिका ने सुना, जनसमिति ने इस पर विचार किया। फिर जनसंसद, सारे जन के स्त्री पुरुषों की बैठक हुई। सारी बात उनके सामने रखी गई। मरों का नाम बतलाया गया, घायलों को सामने करके दिखलाया गया। भाइयों, बेटों, माँओं, बहनों, बेटियों ने खून का बदला लेने के लिए सारे जन को उत्तेजित किया। खून का बदला न लेना जनधर्म के अत्यंत विरुद्ध काम है, और वो जनधर्म विरोधी कोई काम नहीं कर सकता। जन ने तय किया कि मरों के खून का बदला लेना चाहिए। नाच के बाजे युद्ध के बाजों में बदल गए। बच्चों वृद्धों की रक्षा के लिए कुछ नर नारियों को छोड़ सभी चल पड़े। उनके हाथों में धनुष, पाषाण, परशु, काष्ठ शल्य, काष्ठ मुद्गर थे। उन्होंने अपने शरीर में सबसे मोटे चमड़े के कंचुक पहने थे। आगे आगे बाजा बजता जाता था, पीछे हथियार बंद नर नारी। जननायिका दिवा आगे आगे थी। दूर तक सुनाई पड़ती बाजे की आवाज और लोगों के कोलाहल से सारी अरण्यानी मुखरित हो रही थी। पशु पक्षी भयभीत हो यत्र तत्र भाग रहे थे। अपने क्षेत्र को छोड़ वो अस्वामिक क्षेत्र में दाखिल हुए। सीमा चिन्ह न होने पर भी हर एक जन शिकारी अपनी सीमा को जानता है, और वो उसके लिए झूठ नहीं बोल सकता। झूठ अभी मानव के लिए अपरिचित और अत्यंत कठिन विद्या थी। शिकारियों ने अपने जन के पास सूचना पहुंचाई। वो जनपुर यानी जन के झोंपड़े से हथियार बंद हो निकले। ऊषाजन वस्तुतः न्याय चाहता था। वो सिर्फ अपने मृगया क्षेत्र की रक्षा करना चाहता था, किंतु उसके अमित्र इस न्याय के लिए तैयार न थे। ऊषाजन के मृगया क्षेत्र में दोनों जनों का युद्ध हुआ। चकमक पत्थर के तीक्ष्ण फल वाले बाण सन सन बरस रहे थे। पाषाण परशु खप खप एक दूसरे पर चल रहे थे। वे भालों और मुगदरों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। हथियार टूट या छूट जाने पर भट और भटानियां हाथों, दांतों और नीचे पड़े पत्थरों से लड़ रहे थे। निशाजन की संख्या ऊषाजन की संख्या से दूनी थी, इसलिए उस पर विजय पाना ऊषाजन के लिए असंभव था, किंतु लड़ना जरूरी था, और तब तक जब तक कि एक बच्चा भी रह जाए। लड़ाई पहर भर दिन चढ़े शुरू हुई थी। जंगल में ऊषाजन के 2/3 लोग मारे जा चुके थे। हाँ, घायल नहीं मारे।
जनों के युद्ध में घायल शत्रु को छेड़ना भारी अधर्म है। बाकी 1/3 ने वोल्गा के तट पर लड़ते हुए प्राण दिया। वृद्धों और बच्चों सहित माताओं ने दम यानी घर छोड़ भागना चाहा, किंतु अब समय बीत चुका था। निशाजन के बर्बर नर नारियों ने उन्हें खदेड़ खदेड़ कर पकड़ा, दूध मुहे बच्चों को पत्थरों पर पटका, बूढ़े और बूढ़ियों के गले में पत्थर बांधकर वोल्गा में डुबाया। दम के भीतर रखे मांस, फल, मधु, सुरा तथा दूसरे सामान को बाहर निकाल बाकी बचे बच्चों और स्त्रियों को झोंपड़े के भीतर बंद कर आग लगा दी। पोरिसों उछलती ज्वाला के भीतर उठते प्राणियों के क्रंदन का आनंद लेते निशाजन ने अग्निदेव को धन्यवाद दिया। फिर शत्रु संचित मांस और सुरा से अपने देव तथा अपने को तृप्त किया। जननाई का दिवा बहुत खुश थी। उसने 3 माताओं की छाती से छीनकर उनके बच्चों को पत्थर पर पटका। जब उनकी खोपड़ी के फटने का शब्द होता तो वो किलकिलाकर हंसती। खान पान के बाद उसी आग के प्रकाश में नृत्य शुरू हुआ। दिवा अपने तरुण पुत्र वसु के साथ आज नाच रही थी। दोनों नग्न मूर्तियां नृत्य के ताल में ही कभी एक दूसरे को चूमती, कभी आलिंगन करती, कभी चक्कर काटकर भिन्न भिन्न नाट्य मुद्राएं दिखलाती। सब जन जानता था कि आज उनकी जननायिका का प्रेम पात्र वसु बना है। वसु विजय उन्माद मत्त माता के प्रेम को ठुकराना नहीं चाहता था। निशाजन का मृगया क्षेत्र अब 4 गुने से अधिक हो गया था। शरद के निवास के लिए उसे बिल्कुल चिंता न रह गई थी। चिंता उसे सिर्फ एक बात की थी। ऊषाजन के मारे गए लोगों ने जो बात जीवित रहते ना कर पाई, उसे अब वे मरने के बाद प्रेत हो करना चाहते थे। उसी जले दम की जगह प्रेतपुर बस गया था, जिससे अकेले दुकेले गुजरना किसी निशाजन वाले के लिए असंभव था। कितनी ही बार शिकारियों ने दूर तक फैली आग के सामने सैकड़ों नंगी मूर्तियों को नाचते देखा था। स्थान परिवर्तन के समय जन को उधर से ही जाना पड़ता था, किंतु उस वक्त वो भारी संख्या में होता और दिन के उजाले में जाता था। दिवा ने तो कई बार अंधेरे में दूध मुहे बच्चों को जमीन से उछलकर अपने हाथ में लिपटते देखा। उस वक्त वो चिल्लाकर भाग उठती। दिवा अब 70 से ऊपर की है। अब वो निशाजन की नायिका नहीं है, किंतु अब भी वो उसकी एक सम्माननीय वृद्धा है, क्योंकि 20 वर्ष तक जन नायिका रह उसने अपने बढ़ते हुए जन की समृद्धि के लिए बहुत काम किया था। इन वर्षों में जन को कई बाहरी जनों से लड़ना पड़ा, जिसमें उसे भारी जनहानि उठानी पड़ी, तो भी निशाजन सदा विजयी रहा। अब उसके पास कई मासों के लिए पर्याप्त मृगया क्षेत्र है। दिवा के लिए ये सब भगवान की कृपा से था। यद्यपि हाथ के पटके वे बच्चे अब भी कभी कभी उसकी नींद को चाट देते। जाड़ों का दिन था। वोल्गा की धारा जम गई थी और महीनों के बरसते हिम के कारण वो दूर से रजत बालू का या धुने कपास की राशि सी मालूम होती थी। दूसरी ओर जंगलों में शिशिर की निर्जीवता और स्तब्धता छाई थी। निशाजन की संख्या अब और भी ज्यादा थी, इसलिए उसके आहार की मात्रा भी अधिक होनी जरूरी थी, किंतु साथ ही उसके पास काम करने वाले हाथ भी अधिक थे और काम के दिनों में वो अधिक मात्रा में आहार संचय करते। जाड़ों में भी सधे कुत्तों को लिए निशापुत्र और पुत्रियां शिकार में कुछ न कुछ प्राप्त कर लेतीं। इधर उन्होंने शिकार का एक और नया ढंग निकाला था। चारे के अभाव से हरिन, गाय, घोड़े आदि शिकार के जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल को चले जाते थे। निशाजन ने जमीन में गिरे दानों को जमते देखा था, इसलिए उन्होंने घास के दानों को आर्द्र भूमि में छींटना शुरू किया। इन उगाई घासों के कारण जानवर कुछ दिन और अटकने लगे। उस दिन ऋक्षश्रवा के कुत्ते ने खरगोश का पीछा किया। ऋक्षश्रवा भी उसके पीछे दौड़ा। पसीना छूटने पर उसने अपने बड़े चर्म कंचुक को उतार कंधे पर रख फिर दौड़ना शुरू किया, किंतु कुत्ता अभी भी नहीं दिखाई पड़ता था। बर्फ में उसके पैरों के निशान जरूर दिखलाई पड़ रहे थे। ऋक्ष हाँफने लगा और विश्राम करने के लिए
एक गिरे हुए वृक्ष के स्कंध पर बैठ गया। अभी वो पूरी तरह विश्राम नहीं कर पाया था कि उसे दूर अपने कुत्ते की आवाज सुनाई दी। वो उठकर फिर दौड़ने लगा। आवाज नजदीक आती गई। पास जाकर देखा, देवदारू के सहारे एक सुंदरी खड़ी है। उसके शरीर पर श्वेत चर्म कंचुक है। सफेद टोपी के नीचे से जहां तहां उसके सुनहले केश निकलकर दिखलाई दे रहे हैं। उसके पैरों के पास एक मरा हुआ खरगोश पड़ा है। वृक्ष को देखकर कुत्ता नजदीक जा और जोर जोर से भूंकने लगा। वृक्ष की दृष्टि सुंदरी के चेहरे पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, मित्र, ये तेरा कुत्ता है? हाँ, मेरा है, किंतु मैंने तुझे कभी नहीं देखा। मैं कुरुजन की हूं। ये कुरुजन की भूमि है। कुरुजन की? कह वृक्ष सोच में पड़ गया। कुरु यहां उसका पड़ोसी जन है। कितने ही वर्षों से दोनों जनों में अनबन चल रही है। कभी कभी युद्ध भी हो जाता है, किंतु कुरु ऊषा जन से अधिक चतुर है। इसलिए युद्ध में सफलता की आशा न देख वो अक्सर अपने पैरों से भी काम लेते हैं। इस तरह जहां हाथ सफलता नहीं प्रदान करते, वहां पैर उन्हें जीवित रहने में सफल बनाते हैं। निशापुत्र बराबर कुरु संहार का निश्चय करते, किंतु अभी तक वो अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सके। वृक्ष को चुप देख तरुणी ने कहा, इस खरगोश को तेरे कुत्ते ने मारा है, इसे तू ले जा। लेकिन ये कुरुओं के मृगया क्षेत्र में मरा है। हाँ, मरा है, किंतु मैं कुत्ते की मालिक की प्रतीक्षा में थी। प्रतीक्षा में? हाँ, कि उसके आने पर इस खरगोश को दे दूं। कुरु का नाम सुनकर वृक्ष के मन में कुछ द्वेष सा उठाया था, किंतु सुंदरी के स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनकर वो दूर होने लगा। उसने प्रत्युपकार के भाव से प्रेरित होकर कहा, शिकार ही नहीं, तूने मेरे कुत्ते को भी मुझे दिया। ये कुत्ता मुझे बहुत प्रिय है, सुंदर कुत्ता है। सारे जन के बीच क्यों ना हो, मेरी आवाज सुनते ही मेरे पास चला आता है। इसका नाम? शंभु। और तेरा मित्र? वृक्षश्रवा रोचना सून। रोचना सून? मेरी मां का नाम भी रोचना था। वृक्ष जल्दी न हो तो थोड़ा बैठ। वृक्ष ने धनुष और कंचुक को बर्फ पर रखकर सुंदरी के पैरों के पास बैठते हुए कहा, तो अब तेरी मां नहीं है? नहीं, वो निशाजन के युद्ध में मारी गई। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। कहते कहते तरुणी की आंखों में आंसू भर आए। वृक्ष ने अपने हाथ से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ये युद्ध कितना बुरा है। हाँ, जिसमें इतने प्रियों का विछोह होता है, और अब भी वो बंद नहीं हुआ। बिना एक के उच्छेद हुए वो कैसे बंद होगा? मैं सुनती हूं निशापुत्र फिर आक्रमण करने वाले हैं। मैं सोचती हूं वृक्ष, तेरे जैसे ही तरुण तो वो भी होंगे, और तेरे जैसे ही तरुणियां कुरुओं में भी होंगी। फिर भी हमें एक दूसरे को मारना होगा वृक्ष, ये कैसा है? वृक्ष को इसी वक्त ख्याल आया कि 3 दिन बाद उसका जन कुरुओं पर आक्रमण करने वाला है। और वृक्ष के कुछ बोलने से पहले ही तरुणी ने कहा, लेकिन हम अब नहीं लड़ेंगे। नहीं, कुरु नहीं लड़ेंगे? हाँ, हमारी संख्या इतनी कम रह गई है कि हमें जीतने की आशा नहीं। फिर कुरु क्या करेंगे? वोल्गा तट को छोड़ दूर चले जाएंगे। वोल्गा माता की धारा कितनी प्रिय है, अब फिर ये देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं घंटों यहां बैठी इसकी सुप्त धारा को देखा करती हूं। तो तू वोल्गा को फिर न देख सकेगी, न तैर सकूंगी। इस गंभीर जल में तैरने में कितना आनंद आता था। सुंदरी के कपोलों पर अश्रु बिंदु ढलक रहे थे। कितना क्रूर, कितना निष्ठुर। उदास हो वृक्ष ने कहा, किंतु ये जन धर्म है रोचना सूनो, और बर्बर धर्म है। आज से 225 पीढ़ी पहले के एक आर्यजन की ये कहानी है। उस वक्त भारत, ईरान और रूस की श्वेत जातियों की एक जाति थी जिसे हिंदी स्लाव या शतम वंश कहते थे। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन के लिखे कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा की
दूसरी कहानी दिवा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।